अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो में आपको पूरा दिन का व्लॉग जानने मिलेगा, पूरा दिन का रूटीन जानने मिलेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सुबह की नमाज पढ़ ली थी मैंने, यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जुम्मा है तो मैंने सोचा कि चलो आज का पूरे दिन का व्लॉग बनाते। नमाज तो मेरी कब की हो चुकी है, उजाला नहीं था बाहर, इसीलिए मैं बाहर नहीं आई थी। एंड ये नेल पे किया है बट कुछ कलर ही नहीं आया। मैंने आज तक नेल पे कभी भी मेहंदी नहीं लगाई, तो सब बोलते रहते थे, तो एक ही बंदा बोलता था वैसे, तो फिर लगा ही ली। एंड ये क्या लगा है पता नहीं तो नमाज हो गई। एंड फजर की नमाज होने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिलता है। एंड व्हेनेवर जब भी ठंडी में वज़ू करते हैं तो बहुत ठंडी लगती है, बट मुझे वो अल्फाज याद है मौलाना तारिक जमील के कि ठंडी का वज़ू और गर्मी के रोज़े अल्लाह को बड़े पसंद आते हैं। ये बात है। और दूसरी बात, एक अच्छा इंसान है ना, एक अच्छा इंसान उसके अखलाक से माना जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान तब बनता है जब वो नमाज़ पढ़े। एक अच्छा इंसान तब बनता है जब वो दीन फॉलो करे, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता है। ऑटोमेटिकली दिल से एक इंसान अच्छा तभी बनता है जब वो 2-3 चीज़ें फॉलो करे, जैसे नमाज है, ऐसे ही कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता, फॉलो करना पड़ता है सब चीज़ें। एंड सिर्फ नमाज ही फॉलो करो, सिर्फ नमाज, बाकी सब ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। आज सूरह काफ पढ़ना मत भूलिएगा। एंड मैं ये सारी चीज़ें नहीं भूलती, इसीलिए अल्लाह मेरे साथ है, इसीलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। ज़िंदगी में एक ही चीज़ याद रखना कि आगे जाना है, सक्सेसफुल होना है, बहुत आगे जाना है, तो नमाज और सूरह अल काफ एंड अच्छे काम करें बस। एंड नमाज़ पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली सारा अच्छा होगा, ये मेरी बात याद रखना। एंड अगर नमाज़ छोड़ोगे तो तुम काफिरों में से हो। जो नमाज़ छोड़ता है वो काफिरों में से हैं, उसमें शैतान वो खुद लाता है, मैं नींद आलसू। चलिए शैतान को भी बताएंगे कि भाई हम नमाज़ पढ़ते हैं, है ना, नमाज़ पढ़ना मत छोड़िएगा। ये आज का पूरा दिन का व्लॉग देखने मिलेगा, सुबह से लेके रात तक का इंशाल्लाह बने रहिएगा। एंड सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ की तरह आज भी मैं सुबह नाश्ता लेने गई थी, आलू पूरी, जो कि हमारे रांदेर की बहुत फेमस है। एंड सबसे ज़्यादा हमारे रांदेर में ये अली मस्जिद फेमस है, जो कि बहुत ही फेमस है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद है, आप भी ज़रूर से आइएगा। एंड मेरा फेस इतना क्लीन इसलिए है कि मैं कुछ चीज़ें फॉलो करती हूँ। अगर आपको भी मेरा फेस का जो भी मैं चीज़ें अप्लाई करती हूँ वो रूटीन जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड ये वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले तो। एंड फिर चाय पी ली थी मैंने। एंड आप देख सकते हो पहले से कहीं ज़्यादा स्किन बहुत अच्छी है मेरी, क्योंकि मैं फॉलो अप करती हूँ ये सारी चीज़ें। किन्ने मारा मैं बेटी को, किन्ने मारा, गोलू ने मारा, चल गोलू पास नहीं जाता, चलो। फिर मैं और मम्मी बाज़ार गए थे, इतनी धूप थी एक्चुअली। चलिए तो फिर हम लोग बाज़ार गए थे, लेकिन पीहू रास्ते में घूम रही थी तो सोचा कि उसको फिर घर में रख दें, इतना हैरान करती है ये, पूरा दिन कहीं ना कहीं घूमने चली जाती है। इसको बहुत घूमने का शौक़ है। फिर पीहू को घर में रख दिया, फिर मैं और मम्मी बाज़ार गए। चलते चलते नहीं गए थे, नीचे गाड़ी रखी थी तो गाड़ी लेके गए थे, बट घर से नीचे तक तो पैदल ही गए थे। ये हम लोग की दुकान है, आप सब जानते हो कि पापा की चाइनीज़ की शॉप है। फिर हम लोग घर आए, पापा नेल्स कट कर रहे थे। एंड जुम्मा के दिन नेल्स ज़रूर कट करें, सुन्नतों में से आता है। एंड फिर मैंने आज बहुत जल्दी सूरह अल काफ पढ़ ली थी, क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे काम बहुत जल्दी हो गए। सूरह काफ भी बहुत अच्छे से पढ़ ली। गोलू भाई बहुत अच्छे से सो रहे थे, लेकिन मम्मी ने कपड़े बहुत ज़्यादा निकाल दिए थे धोने के। फिर टाइम निकाल के मैंने अपना जो भी है बिज़नेस रिलेटेड शेयर मार्केट का देख लिया, तो जो भी था बहुत खासा प्रॉफिट चल रहा था वो भी देख लिया मैंने। फिर मैंने सोचा चलो अब नहा लेते, प्रॉफिट तो चल ही रहा है। फिर नए कपड़े पहने मैंने, जो कि डैनोर में से आए थे, कल ही आए थे, तो वो मैंने कपड़े पहने। ये मेरा है,
कुछ भी हो जाए लड़कियों का कबाड़ गंदा ही रहता है क्योंकि उन्हें कपड़े नहीं मिलते। यस, मेरा कबाड़ भी कुछ ऐसा ही है। पीहू मैडम चले गए थे हमारे कबाड़ में। साबु वगैरह मैं रखती हूँ, मेरे पर्सनल केयर की चीज़ें बहुत सारी है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पर्सनल बाय करती हूँ, पर्सनल चीज़ें केयर की। ज़्यादा कुछ बाय नहीं करती अपने लिए, लेकिन पर्सनल केयर की चीज़ें बहुत बाय करती हूँ। पर्पल कलर के कपड़े पहन लिए आज, जो कि टैनोर में से आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अमान भाई वाइट कलर के कपड़े पहन रहे हैं, जो कि यस, जुम्मा के दिन वाइट ही पहनना चाहिए। मैं प्रेफर करती हूँ, मैं प्रेफर नहीं करती पहनना ही चाहिए, अच्छा भी लगता है। यस, जुम्मा ऐसा स्पेशल लगता है। भाई साहब इतने रेडी हो गए। बहुत ही प्यारा ड्रेस है रेहान, एंड इंशाल्लाह मैं रील भी शूट करूँगी। बहुत ही सुपर्ब है एंड बहुत ही लॉन्ग है माशाल्लाह, एंड बहुत ही प्यारा है। ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम से लोग मुझे पूछते थे कि फरीन आपके पास जो किताब है उसका नाम क्या है, तो फ़ज़ाइल आमाल है। एंड मैं आपको फ़ज़ाइल आमाल का एक छोटा सा किस्सा बता रही हूँ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अर्ज़ के सामने नूर का एक सुतून है। जब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वह सुतून हिलने लगता है। अर्ज़ के सामने क्या है? नूर का एक सुतून है। जब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वह सुतून हिलने लगता है। अल्लाह का इरशाद होता है कि ठहर जा। वह अर्ज करता है कैसे ठहर जाऊं, हालांकि कलिमाए तैयबा पढ़ने वाले की अभी तक मगफिरत नहीं हुई है। इरशाद होता है कि अच्छा मैंने उसकी मगफिरत कर दी, तो वह सुतून ठहर जाता है। तो इस बात से ये फ़ायदा है आपको कि जब भी आप ला इलाहा पढ़ते हो तो आपकी मगफिरत हो जाती है। रिमेंबर वन थिंग, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहिए। एंड आज की ये बात हमेशा के लिए याद रख लेना। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वीडियो को लाइक कर देना। जज़ाकल्लाह। आगे की जर्नी भी देखना कि आज के दिन मैंने क्या क्या किया। और आज मेरी मम्मी ने बची हुई रोटियों का खाना बनाया था, जो कि रोटी बच गई थी, तो फिर मम्मी ने सोचा कि दाल बना लेते, गोश्त वाली दाल बना ली, जो कि हमारे रांदेर में दाल चावल ही बनते हैं जुम्मा के दिन। तो मम्मी ने बोला कि रोटी तोड़ दो, फिर मैंने रोटी तोड़ दी। फिर मम्मी कहते हैं कि प्याज कट किए, इतना रोना आ रहा है, तेरी सास बहुत प्यार करती है, तुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता। किचन हमारा इतना छोटू सा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत बेहतर है। मैंने कभी भी फरियादें नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। प्याज इसलिए भी तल रही हूँ क्योंकि हम लोग चिकोली में ज़रूर से डालते हैं। ये रोटी एंड दाल वाली चिकोली इसको बोलते हैं। सबको खाना खिला दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सब ने खाया। फिर बर्तन भी मैंने धो लिए। यस, आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग सब ने खाया अल्हम्दुलिल्लाह। बर्तन भी धो लिए। फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर एंड फिर यस ब्रश किया शाम को असर की नमाज से पहले। एंड फिर मैंने ब्रश किया क्योंकि मैंने ऑनियन खाया था सलाद में, तो ब्रश ज़रूरी था मेरे लिए। तो फिर नमाज़ पढ़ ली बहुत अच्छे से। असर की नमाज़ बहुत अच्छे से पढ़ा करो जुम्मा के दिन एंड बहुत दुआएं किया करो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ भी हो गई है एंड हमेशा मेरी सारी नमाज़ें अव्वल में होती हैं, क्योंकि अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने का ये फ़ायदा है कि हम अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। और अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने वालों के लिए क्या है, उसका अज़्र क्या है, वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अल्लाह मानी नमाज़ है। वो अव्वल वक्त में जो नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह मानी नमाज़ है, जो कि बहुत अज़ीज़, मतलब बहुत ही कीमती होती है वो नमाज़। जो जल्दी पढ़े, लेट पढ़ते हैं तो उनके साथ कोई मतलब बुरा नहीं होता है, बट मैं बोल रही हूँ कि अल्लाह मानी नमाज़ ऐसी कि भाई हम अल्लाह के करीब है, अज़ान हुई और चल दी है ना। तो एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है सबसे बड़ी सबसे अज़ीज़ चीज़ कौन सी है, मतलब सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो फरमाया गया, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस फरमाया कि बताऊँ, तो बताया कि अल्लाह का ज़िक्र। तो बोले कि अल्लाह के ज़िक्र में भी क्या, अल्लाह के ज़िक्र में भी क्या। देखिए बहुत से ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन अल्लाह के ज़िक्र में भी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दूसरी एक तस्बीह बताऊँ, सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। ये जो मैंने बताया सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये एक तस्बीह है। ये तस्बीह आप पूरी पढ़ते हो तो आपके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे ये पेड़ से जो पत्ते झड़ते हैं ना, वैसे। तो ये अमल करते रहिए, जुम्मा के दिन तो ख़ास करिए। एंड वो जो मैंने अर्श वाली बात कही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तो जो ये बात मैंने कही थी कि बहुत ही मतलब जन्नत में भी अर्श के सामने जो मिंबर है वो हिलने लग जाता है।
अर्श के सामने जो मिंबर है वो हिलने लग जाता है कि दुनिया में किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, अल्लाह उसको माफ़ कर दे, उसके गुनाहों को माफ़ कर दे, तब तक मैं हिलूँगा जब तक तू उसको माफ़ नहीं करेगा। तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि नहीं मैंने माफ़ कर दिया, तू हिलना बंद हो जा। ये बात है, देखो बहुत बहुत तासीर है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम एंड एवरीथिंग। ये था मेरा जुम्मा का व्लॉग एंड अल्हम्दुलिल्लाह असर हो चुकी है। मगरिब के बाद मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, लाइव भी आना रहता है और आज मेरे को बुखार भी है, इसीलिए इतना ही शूट कर पाई। बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, मुझे इतना सारा काम होता है, बावजूद बहुत मेहनत से आपके लिए शूट किया है। तो लाइक कर दीजिएगा ये वीडियो को एंड ज़रूर से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ख़ास याद रखिएगा।